मजदूर का बेटा अब पढ़ेगा अमेरिका में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले एक पिता का बेटा अब अमेरिका में पढ़ेगा कि इनके समाज का बच्चा आज पूरे देश दुनिया में नाम कर रहा है। कैसा आप लोगों को महसूस हो रहा है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। महसूस हो रहा है। हाँ। आप बहुत खुशी से तो हम घर छोड़ के आए हैं यहाँ मिलने अच्छा, के लिए। हाँ, मिलने के लिए कहते आप कि आए हैं। हाँ कि कौन बच्चा है भाई, ये सबको तो चिंते हैं। हाँ। इसका बाबूजी के चिंते थे, अच्छा। साथे हम लोग काम करते थे। अच्छा। लेकिन बच्चा कौन है, बच्चा को हम नहीं देखे थे। हाँ, गाँव में काफी खुशहाली का माहौल बहुत है। खुशहाली है। पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। देखिए आज सचमुच में आपका बेटा ऐसा नाम कर रहा नाम है। कर रहा है। ये भी कमा लेते 300 हैं। मजदूरी भैया कमाता है, 5 गो बच्चे हो गया, हाँ। एक ठो पुत्र हो गया, हाँ। तो 6 आदमी होगा तो 300 रुपया में आप उसको परिवर्तन, रोज तो यहाँ काम लगता नहीं है। हाँ, आइएगा, देखिए, आइए आइए इस घर में देखिए, अंदर पूरा दिखाइए। देखिए यही काल कोठरी है, इसी कोठरी में पढ़ करके हम अभी आए हुए हैं बिहार के पटना से सटे हुए फुलवारी शरीफ के में स्थित गोनपुरा गांव में। और यहाँ पर हम आए हुए हैं मिलने के लिए प्रेम कुमार जी से। प्रेम कुमार जी परीक्षा में भारत में 6ठा स्थान प्राप्त किए और अब ये अमेरिका पढ़ने के लिए जाएंगे। आखिर 2.5 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, कितनी मेहनत की, हम इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मगध माटी में। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानू जी। मुझे बहुत ही अत्यंत खुशी हो रही है कि मैंने मेरी एडमिशन मतलब मेरा एडमिशन अमेरिकी यूनिवर्सिटी में हुआ है, वो भी पूरी छात्रवृत्ति के साथ, वो भी 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप के साथ। तो मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक दिन की मेहनत नहीं है, इसमें निरंतर लगातार मैंने खूब दिन रात मैंने मेहनत की है। और मेरे जितनी भी सहयोगी हुई हैं, मेरे संस्था शोषित समाधान केंद्र स्कूल जिसके फाउंडर JK सिन्हा सर रहे हैं, और उन्होंने मतलब कि हमारे समाज के लिए एक संस्था खोली जहाँ पर हमारे फ्री कॉस्ट ऑफ एजुकेशन दिया जाता है और रहने की सारी की व्यवस्था दी जाती है। तो मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में हैं और हमारे बारे में सोचते हैं। साथ ही एक और संगठन है जिसका नाम डेक्सट्रिटी ग्लोबल है। जब मैं 14 साल का था तो मैं इस संगठन में आया, मैंने अप्लाई किया और मेरा उसमें एडमिशन हुआ। उसी एडमिशन के दौरान जिसके संस्थापक महोदय हैं श्री शरद विवेक सागर सर जी, उन्होंने मतलब उनके ही अंडर में मैंने ये मतलब कि मैंने ये किया है। उनका बहुत सारा प्रोग्राम होता है, तो CDP एक प्रोग्राम उनका है जिसका फुल फॉर्म है करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये उनका प्रोग्राम है सारा। तो उसी के अंदर हम लोग को ये सिखाया जाता है कि आप कॉलेज रिसर्च कैसे कर सकते हैं या कॉलेज एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी अवसर हमें प्राप्त होते हैं उस संगठन से, जो हर महीने आते हैं और वो हमें करने भी रहते हैं, जो अपने रुचि के अनुसार हम लोग करते हैं उसमें। और तो उसमें मतलब कि हम अपनी रुचि के साथ सारी चीज़ें हम लोग करते हैं और सिखाया जाता है कि लाइक आप वहाँ पे जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, और अपने शिक्षा का जो भी आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो भी आप शिक्षा लेंगे उसका आप देश के निर्माण में आप कैसे प्रयोग करेंगे। तो यही हमें सिखाया जाता है वहाँ पर कि आप अपनी शिक्षा से आप नेशन बिल्ड कैसे कर सकते हैं। और इसी भावना से हमें उसमें ये भावना हमें भरी जाती है कि आप कितना भी किसी भी समाज से आते हैं पर अपने देश के लिए कुछ करना ही आपको मतलब आपको करना ही करना है। हमारे पास प्रेम कुमार हैं और प्रेम कुमार अभी बिहार भर में 2.5 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के तहत निकाले हैं। और इनसे हम ये जानेंगे कि भैया आप पहले एग्ज़ाम के निकालने के लिए कौन सा एग्ज़ाम दिए थे? ज्ञानू जी, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम नहीं है, एक्चुअली एक कॉलेज एप्लीकेशन होता है जो हर साल खुली जाती है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। और इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, ये आपको अप्लाई भी करना पड़ता है। तो ये एक तरह के एग्ज़ाम नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि एक छठ पूरी दुनिया भर में एक परीक्षा नहीं है। एक तरह की कॉलेज एप्लीकेशन जैसे आप फॉर्म भरते हैं जनरल फॉर्म में, जैसे आप कोई भी कॉलेज में भरते हैं उसी प्रकार का ये भी है। मैंने अप्लाई किया था इस कॉलेज के लिए और मेरा इसमें सिलेक्शन भी हुआ। तो इसके लिए एप्लीकेशन और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें थी जो इससे जुड़ी हुई है। ठीक है। कहा जाता है
कि एक गरीब का बेटा उच्च स्तर का पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने इस दरवाजे को तोड़ करके और अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन अब इनका होने जा रहा है। तो और देख सकते हैं कि इनका कैसा घर है, कितनी गरीबी हालत में ये रह रहे हैं, और इसके बावजूद भी इनकी कड़ी मेहनत के देख करके गांव के लोग आज काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। जब मैं गोनपुरा गांव में आ रहा था तो यह गोनपुर जो हमें लोकेशन मिली थी वो 2 किलोमीटर पीछे की लोकेशन मिली थी, पर जिससे भी हमने पूछा कि प्रेम कुमार का घर कहाँ है, जिन्होंने 2.5 करोड़ रुपया जिनको मिला है अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए, तो बच्चा बच्चा तक बता दे रहा है। मतलब कि समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोग इन पर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग। बताइएगा कि आपके गांव समाज का लड़का इतना नाम रोशन कर रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया ये में बहुत खुशी की बात है, और पड़ोसी हैं बगल का, एकदम सटे हुए पड़ोसी हम हैं। अच्छा, गरीब के छात्र अगर निकल रहा है हाँ। तो बहुत हमारा देश का दुर्भाग्य है, थी सौभाग्य है ना, हाँ। कि बहुत बढ़िया से निकला, बहुत ऊंचा पोस्ट पर जाएगा बच्चा, हाँ। पढ़ेगा तो। और आप इनके बहन के बारे में कुछ बता रहे हाँ, थे? वो बेचारी 2 मरतब बच्ची फार्म भरा है, उसको अभी तक एडमिट नहीं हुआ है। देखिए, हम इनकी बहन से खुद जान रहे हैं क्या चीज़ दादाजी अभी बता रहे थे, क्या चीज़ बता रहे थे? वो बोल रहे थे ना, मेरा जिसकी 2018 में जिसकी इंटर पास किए थे, हाँ। तो वहाँ पे जगत नारायण हुआ खगोल, वहाँ पे नाम लिखाए थे। हाँ। तो बोला कि मतलब एक बार तो मेरा रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश छूट गया, बट दूसरे साल गए तो बोला कि दोनों साल का रजिस्ट्रेशन हो गया, जो पहले छूटा उसका भी। आज इस बार आप आई हैं शायद 2019 में, तो बोला कि दोनों बार का रजिस्ट्रेशन आपका रद्द हो गया है। तो वहाँ से तो मेरा हो गया, फिर यहाँ लिखा है, यहाँ पे सीपी ठाकुर लिखा है नौतपुर नाम, वहाँ से भी मतलब हम ऑनलाइन करवाए थे एडमिशन, फिर भी बोला कि आपका कॉलेज में दाखिला तो है ही नहीं, तो फिर वहाँ से भी हम मतलब अथी हो गया है, मतलब वहाँ से भी मेरा नहीं हुआ है। तो फिर अबर में हम 2022 में हम इंटर के लिए BA पार्ट 1 के लिए अप्लाई किए हैं। हाँ। तो बार बार आपको परेशान किया जा रहा है? तो मतलब जैसे कि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो शायद इसी कारण मेरा ग्रेजुएशन अब तक रुका होता है। मेरा कब ग्रेजुएशन में कोई साधन है, तो ग्रेजुएशन मेरा रुका हुआ है, तो ग्रेजुएशन मेरा हो रहा था। तो अब आपको क्या कहना है? तो कहना है कि जैसे मेरा जो फंसा हुआ है मतलब 2-3 साल का मेरा, तो वो वाला शायद क्लियर हो जाता तो अच्छा रहता, मेरा ग्रेजुएशन हो जाता। देखिए, ये बिहार की ये नाकामी है जो इनकी बहन बता रही है, और गरीब तबके के लोग जब दौड़ धूप करते हैं तो काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, पैसे की भी खर्च होती है। साइकिल है तो साइकिल से मतलब साइकिल है तो कितना मतलब साइकिल चला सकते हैं लड़की जाते, मतलब अब वहाँ पे नौबतपुर साइकिल चला नहीं जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। साइकिल से नौबतपुर जाना भैया कितना मुश्किल काम हो सकता है। ये बिहार की ये दुर्भाग्य है, नाकामी है कि गरीब तबके के लोग अब देखिए साइकिल से जा रहे हैं, इनके पास भाड़ा नहीं होती है, और ये साइकिल से जाते हैं दूर 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 तक, और इनको बार बार परेशान होना पड़ता है। फादर इनका एकदम बूढ़ा आदमी, ज़ईफ है, चलने लायक के नहीं है, नहीं कोई काम करता है, 5 गो बच्ची है, 1 लड़का है, तो सब तो पढ़ नहीं जाता है। हाँ। तो भोजन पत्र कहाँ से चलेगा ये गरीब को? अब वो तो बोल रहे थे 300 रुपया मजदूरी अभी कमा लेते 300 हैं। मजदूरी भैया कमाता है, 5 गो बच्चे हो गया, हाँ। 1 ठो पुत्र हो गया, हाँ। तो 6 आदमी होगा, तो 300 रुपया में आप उसको परिवर्तन, रोज तो यहाँ काम लगता नहीं है। हाँ। ये देहाती क्षेत्र है, हाँ और बूढ़ा का उसका शरीर है, तो रोज तो यहाँ काम लगता नहीं है ना। काम। मैंने अभी धान उनके कटने का समय आया, हाँ। तो 2-4 दिन जाएगा, कोई किसान का हर जोतेगा, हाँ चाहे मैंने कुदारिये से कोड़ेगा, उसका आरी पगारी करेगा, हाँ। तो 10 दिन काम लगा, 20 दिन बैठ गया, तो 10 दिन में 10 या 3-3 हज़ार रुपया का महीना में 5 गो के भोजन कैसे चलेगा? कपड़ा आता है, बहुत तरह का इसके पास मैंने आवश्यकता नहीं है। हाँ। तो देख सकते हैं इनके परिवार इतनी गरीबी हालात में है कि पढ़ने के लिए तक के पैसा नहीं जुटा पा रही है, लेकिन इन्हीं के परिवार में प्रेम कुमार ने वो मुकाम हासिल करके दिखाया है जिससे आज गांव के तबके के लोग काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि इनकी बहन को भी मदद किया जाए जो उनको परेशानी हो रही है। यहाँ पर हम लोगों से जानते हैं कि इनके समाज का बच्चा आज पूरे देश दुनिया में नाम कर रहा है। कैसा आप लोगों को महसूस हो रहा है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। महसूस हो रहा है। हाँ, आप बहुत खुशी से तो हम घर छोड़ के आए हैं यहाँ मिलने अच्छा, के लिए। हाँ, मिलने के लिए कि आप आए हैं। हाँ, कि कौन बच्चा है भाई, ये सबको तो चिंते हैं। हाँ। इसका बाबूजी के चिंते थे, अच्छा। साथे हम लोग काम करते थे। अच्छा। लेकिन बच्चा कौन है, बच्चा को हम नहीं देखे थे। हाँ।
गांव में काफी खुशहाली का माहौल बहुत है। खुशहाली है। गोनपुर गांव आप समझिए कि ट्रेंडिंग पर चल रहा है। हाँ हाँ है ये। वाह। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप भी आइए भैया, बताइए कि आप इनको कितने दिन से बच्चे को देख रहे हैं? ये तो बहुत दिन से हम देख रहे हैं, हमारे अच्छा। पंचायत का बच्चा है हाँ, और बहुत गरीबी हालत से गुजरा बहुत है। गरीबी हालात से। देख रहे हैं कि नहर के चाट में घर भी नहीं है, हाँ, घर भी देखिए कैसा फिर भी बना हुआ। संघर्ष करके इतना आगे देश का नाम रोशन किया। हाँ, देखिए यहाँ पर प्रेम कुमार के पिताजी हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका बेटा इतना नाम रोशन कर रहा है। रोशन कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गांव के लोग काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। हाँ, कैसे पढ़ा दिया। अच्छा, आप इतने गरीबी में कैसे अपने बेटे को पढ़ाए लिखाए? कैसे पढ़ा दिया से तो बहुत महसूस कर रहा है कि कैसे ही पढ़ा लिया। हाँ, कितना कमाते हैं? 300 रुपया कमाते हैं। हाँ जी। 300 रुपया में ही पढ़ा लिखा भी दिया अपने बेटे को। खियाना देखिए यही है इनके पिताजी। और इनके लिए हम एक बात कहना चाहेंगे। पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। देखिए आज सचमुच में आपका बेटा ऐसा नाम कर रहा है। नाम करेगा। और अब आगे पढ़ाई के लिए, प्रेम कुमार के पढ़ाई के लिए आपको तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 करोड़ रुपया आपका स्कॉलरशिप आपके लड़के को मिल रहा है। मिल गया। देखिए इनके पिताजी को आप देख रहे हैं। देखिए कैसे इनके चेहरे पर साफ साफ गरीबी झलक रही है। और ये नहर पैन पर रहते हैं। देख सकते हैं ये पैन पर रहते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, दिखाइएगा इस पैन को, दिखाइएगा। ये आपको नल जल नीतीश जी का यहाँ पर दिखेगा। देखिए ये है पैन पर इनका घर बना हुआ है। देख सकते हैं कितनी गरीबी हालत है। इधर भी आप देख सकते हैं इनका यही मकान है, फूस का मकान है, यही इनका मकान है। इतने गरीबी तबके के लोग आज इतने मेहनत कर रहे हैं और वो मुकाम हासिल कर रहे हैं जो बड़े बड़े लोग पैसे खर्च करके नहीं कर पाते हैं। देखिए इनका जो मकान है, इनकी 4 बहनें हैं जिनको अभी इन्हीं को शादी करना है। तो आप देखें, हम यहाँ पर सारा आपको बात दिखाएं कि देखिए कैसे एक गरीब का बेटा कितना आगे मुकाम हासिल कर रहा है, लोगों का नाम रोशन कर रहा है। ये बताइए कि अमेरिका जाएंगे तो क्या आपको माने लगेगा? देखिए देश से जुड़ा हुआ जो देश की माटी में पला बड़ा है। हाँ। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं हमारे चैनल का नाम भी मगध माटी है। बिल्कुल। हाँ। मैं समझ सकता हूँ कि भारत की भूमि को जिसने मुझे इतना बड़ा किया है। हाँ। इतना मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है। हाँ। मैं इसी माटी का शक्ति है जो मुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेज रहा है। अच्छा। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। हालांकि है कि मन लगा कर पढ़ूंगा। मन लगा कर पढ़िएगा ना। बिल्कुल। हम लोग के नाम रोशन कीजिएगा। जी ज्ञानू जी, बिल्कुल। हमारे बिहार का नाम रोशन कीजिएगा। अच्छा, कितने सालों तक की वहाँ पढ़ाई है? वहाँ पर मेरी 4 साल की पढ़ाई है। अच्छा। ज्ञानू जी। हाँ। और हम आपको इनका घर दिखा रहे हैं कि कैसे एक अंधेरा जैसा घर में ये पढ़ते थे। इसमें रहना भी कितने लोगों को मुश्किल हो जाएगा। देखिए हमारा हाइट से भी छोटा ये घर है। अगर जो इस घर में हम लोग जाएंगे तो झुक करके जाना पड़ता है। और हम जब यहाँ पर आए हुए हैं तो देखिए चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए कैमरा कि कितने लोग देखने के लिए आए हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं अपने मोहल्ले के लड़के पर। और हम आपको दिखाते हैं इनका घर कि देखिए इनका कितना छोटा सा घर है और इसी अंधेरी काल कोठरी में ये पढ़ाई किया करते थे। देख सकते हैं। देखिए यही है काल कोठरी। देखिए हमको सर झुका करके अंदर घुसना पड़ रहा है। इसमें रहना कितना मुश्किल होता होगा। और देखिए इसी पर आप पढ़ाई किया करते थे ना? अच्छा, अंदर किया करते थे। देखिए ये है। देखिए इतना अंधार भरा में और बिजली भी नहीं है। ज़्यादातर बिजली भी नहीं आती। आपको दिखाते हैं, लाइट भी नहीं है। हमको टॉर्च जलाना होगा। टॉर्च जलाने के बाद देखिए हम इस घर में आ चुके हैं। दिखाइएगा, देखिए आइए इस घर में। देखिए अंदर पूरा दिखाइए। देखिए यही काल कोठरी है। इसी कोठरी में पढ़ करके और ये उस मुकाम को हासिल किए। ये इतना छोटा घर है कि अगर जो कोई खड़ा भी
पूर्ण तरीका से नहीं हो सकता है। और देख सकते हैं पंखा का डायना ऐसा है कि माथे पर लगा हुआ है, अगर जो कोई व्यक्ति सोया हुआ है थोड़ा सा उठ जाए तो सर में टकराने का भी डर बना रहता है। और देख लिए आप इनका घर, इसी घर में ये पढ़ाई किया करते थे और हमको इस घर में इतना गर्मी महसूस हो रहा है, पता नहीं ये कैसे इस घर में पढ़ाई किया करते थे। और इतने मेहनती बच्चों लोगों को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए अब हम आ चुके हैं बाहर, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आज़ाद हो गए हैं, इस कोई पिंजड़ा से आज़ाद हो गए हैं, ऐसा घर है। और इस घर में ये पढ़ाई लिखाई किया करते थे, कितनी दिक्कत महसूस होती होगी हम प्रेम कुमार से खुद जानते हैं। आइए प्रेम कुमार जी, आपको ये घर में पढ़ने में कितनी दिक्कत महसूस होती होगी? देखिए, तो मुझे तो काफ़ी दिक्कतें हुई थी शुरुआत में। हाँ। लेकिन मैं यहाँ ज़्यादातर रहा नहीं, मैं हॉस्टल में रहा। अच्छा। जिस एनजीओ में मैं पढ़ा हूँ 13 साल। आपके माता पिता तो इस कष्ट से गुजर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मेरे दीदी हैं, मेरे परिवार हैं। अच्छा। सारे लोग यही हैं, तो उनको कितनी कष्ट होती है मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, परिवार में कितनी बहनें हैं? परिवार में 5 बहनें हैं। अच्छा, कितनी की शादी हुई है? एक की शादी हुई है अभी। 4 को अभी आपको ही शादी करना है? वाह। करवाना है। हाँ, चार लोगों को अभी आप ही को ना शादी करवाना है। बिल्कुल। हाँ, तो आप ये बताइए कि 4 लोगों के, आप माता जी के बारे में हम जानना चाहेंगे। हमने सुना है कि माता जी का आपका देहांत हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, 10 साल पहले ही वो हाँ। हो गया था और उनको ठंड से वो लकवा लग गया था, तो वो चल बसी। जमीन पर सोने के कारण? ठंडी के कारण हुआ था। हाँ, तो देख सकते हैं कि जमीन पर सोने के कारण ही ना। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कितने गरीब तबके से आते हैं, फिर भी इनको मेहनत को देखकर हम सलाम करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे इजाज़त। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।